छतहरा गांव में। और यहाँ पर एक समिति है, माता सावित्रीबाई फुले समाज सेवा शिक्षा समिति के माध्यम से हाई स्कूल एवं इंटर के बच्चों को मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। उसी के सिलसिले में मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित था और हमारे बीच में बैठी हैं डॉक्टर सुधा जी, जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय की असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग की हैं। आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। मैडम, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। शिक्षा कितनी ज़रूरी है मैडम हमारे समाज के लिए, हमारे जो महिलाएं हैं उनके लिए? खास तौर पे आप एक प्रोफेसर हैं तो आप अच्छे से जानती होंगी। हाँ, कितना ज़रूरी है शिक्षा? निश्चित तौर पे शिक्षा इस समय सबसे बेहद आवश्यक है कि हमारे देश में शिक्षा का स्तर बढ़े और सुशिक्षित लोग आएँ, और ख़ासकर बेटियों की शिक्षा के लिए हर तरह से प्रयास करना पड़ेगा, जिससे वे आत्मनिर्भर हों और जीवन भर पूरे सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर सकें। और आत्मनिर्भर नारी एक देश की शक्ति होती है, परिवार का सम्मान होती है। अब शिक्षा को लेकर बाबा साहब ने एक बात कही थी कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन आज वर्तमान समय में देखा जाए तो हमारे समाज के लोग कुछ और ही पीकर दहाड़ते हैं। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये नशा की बात कर रहे हैं, लग रहा है। नशा अच्छे कर्मों का होना चाहिए, पढ़ने का नशा होना चाहिए, समाज को बदलने का नशा होना चाहिए। ये दारू, शराब, ऐसे नशीले पदार्थों का वंचित रहना चाहिए हमें, जिससे हमारा स्वास्थ्य सही रहे, हमारा परिवार और समाज खुशहाल रहे। मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ कि कोई नशा का आदी हो, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने युवाओं को नशा से बचा के रखें। अगर वो मतिभ्रष्ट हो गए और उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया तो देश की बहुत बड़ी क्षति होती है। एक अगर युवा की हत्या हो जाती है तो दुख होता है, और वो आत्महत्या के बराबर है अगर वो नशा में चला जाता है। इसलिए हर हद पार करके हमें बच्चों को समझाना पड़ेगा कि आप हमारे लिए बहुत अनमोल है, आपका जीवन अनमोल है, इसलिए आप नशा से दूर रहिए। शिक्षा समाज की बहन बेटियों के लिए कितना ज़रूरी है मैडम? समाज में शिक्षा बहुत ज़रूरी है, और बहन बेटियों के लिए तो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि विवेकानंद जैसे कह गए हैं कि अगर हम पुरुषों को पढ़ाते हैं तो एक परिवार पढ़ता है, और बेटियों को पढ़ाएंगे तो दो परिवार, दो कुल बदलते हैं। और अगर मुझे 8 औरतें या 15 औरतें दे दीजिए तो मैं देश को बदल दूंगा। अर्थात देश का ज़मीनी स्तर पर बदलाव चाहते हैं तो वो नारी शिक्षा ही है, क्योंकि एक पढ़ी लिखी औरत अपने समाज को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को बहुत ही जिम्मेदारी से देखती है। वो जिम्मेदारी का भाव, वो स्वाभिमान का भाव शिक्षित नारी कर सकती है। और शिक्षा केवल अपने लिए नहीं होती है बल्कि औरों का भी हित समाहित होता है। शिक्षित व्यक्ति जिम्मेदारी के साथ साथ स्वाभिमानी भी होता है, और वो जानता है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। और शिक्षा पर हमेशा जोर देना चाहिए। और नारी की शिक्षा, स्त्री शिक्षा हमारा एक बहुत ही सही कदम है। अगर कोई समाज उन्नति कर रहा है, इसका प्रमाण देखना हो तो वहाँ की नारियों की स्थिति देखिए। जितनी शिक्षित नारी होगी वो समाज उतना ही उन्नत माना जाएगा। इसके लिए हम हमेशा ऋणी रहेंगे सावित्रीबाई फुले जी का। इन्होंने शिक्षा की मिसाल पेश की है, और अपने ज्योतिबा जी का पूरा सहयोग किया, और नारी शिक्षा की परचम पूरी दुनिया में फैला दिया है। और भारतीय शिक्षा में उनके योगदान को कभी हम भूल नहीं सकते हैं। इस कार्यक्रम में एक सब्जेक्ट लगाया गया था मैडम, वन नेशन वन एजुकेशन। इसको आप किस नज़रिए से देखती हैं? इस देश में लगभग 50 से अधिक शिक्षा बोर्ड हैं, और उसको ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम में एक सब्जेक्ट लगाया गया था, वन नेशन वन एजुकेशन। इसको आप किस नज़रिए से देखती हैं? उसी तरह मान लें कि एक नागरिक एक वोट, अगर सब समानता का भाव है इसमें, अगर सभी समान रूप से शिक्षा पाएंगे और सभी को समान अवसर मिलेगा तो एक समतामूलक समाज की कल्पना संभव हो सकेगी। इसीलिए वन नेशन वन एजुकेशन है, वन पॉलिसी है। वो पेंशन के लिए भी मांग रहे हैं, ऐसे भी। लेकिन बहुत आसान नहीं है, परिस्थितियाँ बहुत जगह अलग होती हैं। उनको समस्याओं को समझते हुए धीरे धीरे कदम बढ़ाना पड़ेगा, और मजबूत इरादे के साथ ही ये कर सकते हैं। अगर हमारा ढुलमुल रवैया रहा
तो ये कभी संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए दृढ़ संकल्प के साथ ये नीति लानी पड़ेगी कि सभी को समान शिक्षा और समान अवसर मिलना चाहिए। एक मध्यम वर्गीय परिवार से होते हुए, घर से चूल्हा चौका से लेकर आज आप विश्वविद्यालय में बच्चों को पढ़ा रही हैं, ये सफ़र कैसा रहा मैडम, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये सफ़र बहुत ही संघर्षशील रहा है, क्योंकि मैं जिस परिवार से हूँ, माना कि मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने का अवसर पाई थी, पर मेरी परिवार में मेरे पापा अकेले नौकरी करते थे, हम 5 बहनें थे। बस ये प्रेरणा रहती थी कि तुम काबिल हो और भविष्य तुम्हारा बहुत सुनहरा है, बस सतत प्रयास करते रहो। फिर मैंने हमेशा अपना ध्येय रखा कि मुझे अच्छी नौकरी पानी है, और वो जिसमें मुझे काम करके अच्छा लगे, जिससे मेरा शौक़ भी पूरा हो, और साहित्य में मेरी रुचि होने के कारण मैं विश्वविद्यालय तक सफ़र कर सकी। और इस कड़ी में हर परीक्षा और ये प्रतियोगी परीक्षाओं को रिसर्च पूरा करने में मेरे परिवार और खासकर पति का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। इस कड़ी में आपको मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे 2 बच्चे भी हैं जो कि ऑपरेशन से पैदा हुए थे। उनकी परवरिश, उनके साथ साथ यूनिवर्सिटी को देखना और पीएचडी पूरा करना, कंपटीशन की तैयारी करना, और बार बार वैकेंसी देर में आती है, तुरंत नहीं होती है। मतलब शादी के 8वें साल बाद पहले मैं प्रोफेसर बनी, फिर उसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय पहुँची। तो कई क्रम रहे हैं, कई बार मैं सफल भी रही हूँ। आज से मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इंटरव्यू दी, लेकिन सफल नहीं हो पाई। लेकिन कहते हैं ना, अगर आप में दम है तो कहीं ना कहीं आपकी कदर होगी। और बिना सिफारिश के, बिना घूस के, बिना किसी में सोच सिफारिश, बिना जुगाड़ के भी मैंने नौकरी पाई है। ये मेरे लिए गर्व की बात है, और ये उन लोगों के लिए हौसला बुलंद करता है जो सच्ची मेहनत से पढ़ रहे हैं। आपके परिवार वालों ने आपको सपोर्ट किया, आप आज विश्वविद्यालय में पढ़ा रही हैं, लेकिन अपने समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या कहते हैं, बहन बेटियों को घर से बाहर तक निकलने का इजाज़त नहीं देते हैं, ऐसी सोच रखते हैं। उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं ऐसी सोच वालों के लिए बस यही कहना चाहती हूँ कि आप अपनी बेटियों पर भरोसा करिए। भरोसा, उम्मीद से ही दुनिया कायम है। अगर उम्मीद नहीं रहेगी, आप उम्मीद नहीं करेंगे, तो वो अपने आप पर भी विश्वास नहीं करेगी। ये माता पिता का ही विश्वास होता है कि बेटी आगे बढ़ती है। समाज, सोसाइटी तो बाद में विश्वास करता है। आपके बच्चे हैं, आपकी परवरिश, आपका खून और आपके संस्कार काम आएंगे, और उसको इस काबिल बनाइए कि वो समझ सके कि सामने वाला कैसा है। और अगर आप अपने पर भरोसा करेंगे, अपनी बेटी को कहेंगे कि हर परिस्थिति में, हर हालात में मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो बुलंद हौसलों के साथ जाएगी। वैसे भी आप अपनी बेटी को शेरनी की तरह पालिए ना। शेर से कौन बलि देता है? भेड़ बकरियों की बलि चलती है। आप उसको ना कठपुतली मत बनाइए, मजबूत इरादों वाली लड़की बनाइए। फिर देखिए आपकी बेटी आपका नाम बहुत ऊंचा करने के लिए काबिल बनेगी। जो लोग सोचते हैं कि महिलाएं सिर्फ घर में चूल्हा चौका करने के लिए होती हैं, महिलाएं सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन समझते हैं, उनको आप क्या कहेंगे? अब थोड़ा समय बदल रहा है, आप भी अपने को बदलिए, क्योंकि परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। केवल प्रकृति का ही नहीं, हमारी सोच का भी, हमारी मानसिकता का भी। कौन कहता है कि पढ़ी लिखी लड़के चूल्हा चौका नहीं करती हैं? अरे हम लोग मल्टी टैलेंटेड है, बहुत प्रतिभाशाली हैं। अगर पढ़ी लिखी औरतों से आप खाना बनवाइए तो वहाँ भी तो वही दिमाग रहेगा। वो बहुत अच्छा कुक भी होती हैं, बहुत अच्छा घर भी संभालती हैं। इसलिए आप वो काम के साथ साथ उनको पढ़ने दीजिए। अगर वो ज़्यादा बढ़ेंगे तो उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, उनके पास अच्छे पद पोस्ट रहेगी तो उनको कार्य करने के लिए सरकार खुद देगी काम करने वाले। और आप एक के माथे नहीं जिम्मेदारी दे सकते हैं, पूरा परिवार थोड़ा थोड़ा साम दे। तो खुशहाल परिवार चाहिए हमें, उन्नतिशील परिवार चाहिए, हंसता मुस्कुराता परिवार चाहिए। तो ये सोच हमें छोड़नी पड़ेगी। आजकल अगर औरतें कमा रही हैं तो पिता के रूप में खाना भी तो पति के रूप में बना देते हैं। बच्चों की परवरिश में पूरा सहयोग अच्छा आदमी देता है। अच्छा पिता, अच्छा पति घर को हर जिम्मेदारी में अपने को सहयोगी मानता है। किसी एक के माथे रखना गृहस्थी को कमज़ोर करना है। मेरी समझ से ये गृहस्थी दोनों पहिए चलते हैं, तभी अच्छे से आगे दौड़ती है। हमारे समाज की महिलाएं कहीं पिकनिक मनाना हुआ, पार्टी करना हुआ, धार्मिक स्थलों पर जाना हुआ, ऐसे कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। लेकिन जहां ऐसे सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, जहां उन्हें कुछ सीखने को, समझने को और पढ़ने लिखने को मिलता है, ऐसी जगह बहुत कम जाती हैं। उनको लिए क्या कहेंगे? ये जागरूकता की ज़रूरत है कि अगर आप उनको एक बार मौका देंगे तो वो 4 लोगों को फैलाएंगे। वैसे कहते हैं माउथ टू माउथ, उसका प्रचार प्रसार औरतें बहुत ही अच्छे से, ये कला है उनके पास। 2-4 लोग को ले जाइए, फिर वो 4 को ले जाएंगी और पूरा ये चेन बन जाएगी। और बहुत ज़रूरी है कि उनको सही जगह पहुंचाया जाए। वो अभी महत्व नहीं समझी या अवसर नहीं पाती हैं। तो ये जिम्मेदारी हमारे पुरुष भाइयों की है।
पिता की है, भाई की है, पति की है, कि वो अपने जब भी जाते हैं तो साथ ले आए। वो आपकी हर बात मानती, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कहें सामाजिक में चलो तो वो नहीं जाएंगी। एक बार बोले चलिए, फिर नहीं अच्छा लगे तो ना चलिए, देखिए आप करना नहीं कर पाएंगी और खुशी खुशी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगी। जो महिलाएं, जो बहन बेटियों इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगी आप? मैं आपको यही संदेश देती हूँ कि मुस्कुरा के जिए, और ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत अवसर है आपको कुछ कर दिखाने का, और अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाइए, ईमानदारी से अपने रिश्ते निभाइए और मिलजुल कर ऐसे काम करिए कि हमारे देश का, हमारे परिवार का, समाज का नाम ऊंचा हो। और शिक्षा पर जोर दीजिए और आने वाली पीढ़ी को अच्छे से संस्कार दीजिए, अच्छी शिक्षा दीजिए। देश में ही क्या, विदेश में भी हमारे देश का नाम होने लगेगा। और मुझे पूरा यकीन है कि नई पीढ़ी, पुरुष और स्त्री मिलकर एक नया इतिहास रचेंगे। जो पुरानी पीढ़ियों की हम बड़ाई करते हैं, उस बड़ाई में एक नई पीढ़ी की जब बात आएगी तो लोग कहेंगे कि नए युवा लोग बहुत ही समझदार थे, हमारी पीढ़ी से एक कदम आगे थे, जो अपनी पत्नी को साथ साथ लेके चले और उन्होंने हमसे 2 कदम आगे बढ़ के दिखा दिया है। बस ये। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। धन्यवाद भैया। देखिए, अभी हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर सुधा जी, जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय की असिस्टेंट प्रोफेसर है हिंदी विभाग की। इन्होंने बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। आप लोगों से मेरी एक गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।